हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब पूरे दिन आप लोग बने रहिएगा और देखिए आज क्या क्या मैं करती हूँ। पूरे दिन जुड़े रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सुबह के नाश्ता में मैंने बनाया था भिंडी की भुजिया और रोटी। पाठक जी को दे दिया, इनको ऑफिस जाना है जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता लेके मैं बैठ चुकी हूँ। आज मेरे नाश्ते में है आलू भिंडी की भुजिया और रोटी और साथ में चाय गर्मा गर्म। तो मैं रोटी तो सुबह नहीं कम खाती हूँ, कभी कभी ही, पर हस्बैंड के लिए बनाना पड़ता है तो मैं बेटी के लिए भी बना के रखी थी। पर मुझे बाद में याद आया तो उसका व्रत रखी है वो, तो अभी बच गया है तो मैं ही खा लेती। मैं सोची थी चाय बिस्किट खाऊंगी अपने लिए, तो ठीक है। अब वो बोली क्या कि मैं नहीं खा रही, मैं तो व्रत में हूँ। तो मैं बोली ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद सीधे मैं सो गई थी। सोने के उठ के आई तो फिर ये दाल चावल भी बना ही लिया था बीच में। वही जीरा हींग का तड़का लगा के फिर दाल चावल, पाठक जी ऑफिस से आ गए थे तो हम लोग तो सब मिल के, तीनों मिल के, सब कौन है, यही तीनों लोग हैं, सब मिल के यही खाना खा रहे हैं, दाल चावल और सब्जी। बहुत दोस्त मुझसे हमसे पूछते हैं कि आप दिन में रोटी क्यों नहीं खाते। तो हम लोग बिहार साइड के हैं, उस साइड हम लोग बचपन से ही यही खाए हैं, चावल का ही पूरा लंच किए हैं। तो देखिए फिर शाम हो गया, धीरे धीरे शाम हो तो मेरी एक दो सहेलियाँ आ गई कि प्रसाद दे दीजिए मुझे। तो प्रसाद लेके गई, वो लोग घर पे आके लेके गई। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग आ जाइए तो और अच्छा ही बात है। तब तक पाठक जी भी ऑफिस से आ गए थे। तो इनके साथ फिर बातें हुई बहुत तरह से। हम लोग और भी कुछ बातें कर रहे थे, कहीं और चले पिकनिक मनाने का। तो पिकनिक का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो यही सब हुआ, बातें करते करते फिर काफ़ी टाइम बीत गया था। तो मुझे और जगह भी जाना था प्रसाद देने। अब ये लोग जाएं तो फिर मैं जाने की तैयारी करूं। तो ये पाठक जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ, अब मैं थक गया हूं। तो ये आराम कर रहे थे, मैंने कहा ठीक है आराम कर लीजिए। अब मैं और मेरी बेटी को तैयार की। वो तो तैयार नहीं हो रही थी कि मैं अब नहीं जाऊंगी। कल से वो भी परेशान थी, इधर उधर मैंने उसको बहुत जगह भेजा था। बस ये लास्ट के थोड़े से प्रसाद बच रहे थे, मैंने 2-4 जगह और बचे हैं, सो दे दूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। फल सड़ भी तो जाते हैं जल्दी, है ना। तो फल था, ठेकुआ तो नीचे रखी थी। ये ऊपर का कमरा है, इसमें इसी में कमरे में मैंने छठ पूजा किया था, इसी कमरे में ये है। और ठेकुआ मैंने नीचे ले जाकर रख दी थी। तो मैं बोली कि थोड़ा सा ये देख ले, चल साथ में। तो फटाफट हम गए, प्रसाद दे के आ गए उधर से। तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी लग गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के घर से आ चुकी हूँ छठ पूजा का प्रसाद दे के। अब सबका देना होना कंप्लीट हो गया, अब बस ख़त्म ही कर दिया। मैं ज़्यादा बचा के क्या करूँगी, फल सड़ जाते हैं। मैं बोली जल्दी जल्दी, इसलिए कल दिया था थोड़ा बहुत और आज भी दे दिया, तो बस हो गया। अब जा रही हूँ, आई हूँ, लेट हो गया है। देखिए 8:30 कितना बज रहा है, हाँ 8 बज रहा है, पूरा 8 बजने लगा। फिर अब जा रही हूँ, खाना वाना बना लूँ, नहीं तो पाठक ये गुस्सा करेंगे। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। तब तक मेरे पड़ोस से मेरी बिटिया की फ्रेंड और उनके 2 छोटे छोटे भाई आ गए थे कि वेट करना है। खाने में पकौड़े वकौड़े तो खूब खाई। देखिए आके फिर सेव खाने लगी। क्या करें, 2-3 दिन व्रत रखी थी, अभी तो ठीक है। अब वजन का तो अभी बेटियाँ आई थी पड़ोस की, सब वजन नाप रही हैं कि बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है। हाँ, उनके जाने के बाद हाँ खेलो, खाना का कम करो करके। अब देखिए मेरा तो देखिए फ्रेंड्स, सोच रही हूँ कि सब्जी में क्या बनाऊँ। देखिए गाजर पड़ा है, ये पड़ा है, मूली वूली, ये सब तो नहीं बना रही हूँ। ये लौकी भी ख़राब ही हो रही है। थोड़ी सी लौकी बना लूँ क्या, लौकी ही बना लेती हूँ रात में। लौकी और पूड़ी बहुत अच्छा लगेगा। आधा काट के निकाल दूँ, नहीं तो वो पूरी ख़राब हो जाएगी। और पता नहीं बरबट्टी है, भिंडी है, ये सब कल बनाऊँगी। अब चलिए, तो ये लौकी काट के आज बना लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सब्जी कैसे काटती हूँ किस पे। ये बैठी बोलते हैं हमारे तरफ, बंगाल में हंसुआ बोलते हैं। ये मेरी मम्मी जब जीवित थी ना, मेरी मम्मी तो अब नहीं है, तो मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था। तो मैं तो इसी से काटती हूँ। आप लोग भी बोलिएगा कि कौन से ज़माने में ये रहती है, पर मुझे इससे इतना जल्दी और अच्छे से होता है ना, मैं क्या करूँ। वो चाकू से लेके बैठूँगी, काट तो लूँगी, बहुत टाइम लगता है, पता नहीं मुझे धीरे धीरे हाथ चलता है। और इससे तो मैं देखिए ये छीलने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, वो छीलने वाला से मैं इसी से छील भी लेती हूँ। आलू हो, कुछ भी,
इसी से। देखिए लौकी को भी इसी से मैंने छील लिया और सब्ज़ी भी मैं इसी से ज़्यादा काटती हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत पुराने ज़माने का मत सोचिएगा, और बाकी में मैं नए ज़माने की ही हूँ, लेकिन यहाँ मैं पुराने ज़माने जैसा ही काम कर रही हूँ। अब क्या करूँ, मुझे इससे आदत है और मुझे अच्छा से होता है ये सब्ज़ी काटने का, और फटाफट 5 मिनट के अंदर अच्छा सब्ज़ी बहुत ज़्यादा काट लेती हूँ इससे। तो आप लोग तो ज़्यादा चाकू से काटते होंगे जो आजकल की महिलाएं हों, और जो मेरे उम्र की होंगी वो कुछ कुछ तो इससे काटती होंगी। तो आप लोग बताइएगा कैसे ये कौन कौन इससे काटता है, थोड़ा तो कमेंट कीजिए कुछ कुछ। ये मेरा ऐसे काटना किसको पसंद आया, कौन लोग मुझे बैकवर्ड समझते हैं वो भी बताइएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने सब्ज़ी काट लिया और आज बनाई हूँ सब्ज़ी और पूड़ी। तो ये सब्ज़ी और पूड़ी लौकी के साथ आप लोग भी बना के देखिए, सादी लौकी की सब्ज़ी और पूड़ी बहुत अच्छा लगता है। देखिए मेरी बेटी को ठंड लग रही है, सुबह सुबह व्रत रखी थी, फिर भी कुछ कारण हुआ तो व्रत छोड़ दिया, फिर नहीं की, ठीक है वो तो। लेकिन बाद में ये सब्ज़ी पूड़ी, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, मैं बोली कोई बात नहीं। तो चलिए तो फिर आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। टेक केयर, बाय बाय।